जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के मंथली प्रिडिक्शन के बारे में, और जिसे कहते हैं अगस्त के महीने के राशिफल के बारे में कि स्वास्थ्य अगस्त के महीने में कैसे रहने वाला है, मुझे कोई प्रॉपर्टी निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संतान मेरी अगस्त के महीने में कैसी होगी, मुझे रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेने हैं इसके बारे में, साथ ही साथ नौकरी में अच्छा होगा या नहीं होगा, न्यू जॉब ज्वाइन होगी नहीं होगी, न्यू जॉब कब तक होगी, व्यापार में मुझे क्या योजना करनी चाहिए, व्यापार अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की दुविधाएं मित्रों आपके मन के अंदर होती होंगी। उसके समाधान इस कार्यक्रम में पूरा का पूरा आपको होगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ वृषभ राशि वालों के गुण और कामयाबी बताऊंगा, क्योंकि इससे अगर इसको आप अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में, खासकर कमियों को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और दूर कर लेते हैं, तो आप अपने बुरे समय पे भी, जिस तरह से इस समय कोरोना काल चल रहा है आप जानते ही हैं, और बुरे समय में भी वृषभ राशि वाले कुछ जातक होंगे जिनका बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रॉबैक, अपने कमियों पे काम किया है। और साल 2020 में जो मैंने राशि की प्रेडिक्शन की थी, उसमें मैंने एक बात आप लोगों को क्लियर बोली थी कि जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। देखिए, जन्म पत्रिका समय पे निर्धारित होती है। बहुत बार देश काल परिस्थितियों के अनुसार जन्म पत्रिका की कही गई बातें सही नहीं होती है। इसलिए तो मैंने कहा कि आप अपनी कमियों पे अगर मित्रों काम करते हो तो आपका बुरा समय भी आपका बुरा नहीं कर सकता। साल 2020 में मैंने बहुत प्रयास किया, आपने उसको करोड़ों तक उस राशिफल को पहुंचाया, लेकिन आपने अगर सबक लिया होगा, मेरा समझाने का काम है, अगर आपने सबक लिया होगा तो ये जो कोरोना काल है इस पे आप पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपने अपने ड्रॉबैक पे काम कर लिया होगा। मैंने 12 राशियों के ड्रॉबैक बताएं मित्रों। हो सकता है कि प्रेडिक्शन इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो मैंने ड्रॉबैक बताए हैं उस पर आप जरूर काम कर लिया करो, क्योंकि कारण क्या है कि अगर आप अपनी कमियां दूर कर लेते हो तो आप, जैसे क्यों बोल रहा हूं, जिस प्रकार से कर्ण था, आप जानते हैं उसने जब तक कवच पहना था तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता था। सबसे पहले उसका कवच उतरवाया गया, यानी उसके अंदर कमियां डाली गई, तब जाके वो हारा। इसी प्रकार से आप अपनी कमियों पे जब काम कर लेते हो तो आप एक कवच रूपी रक्षा कवच धारण कर लेते हो। उसके बाद समय भी, बुरा समय भी आप पे आने से पहले पूछेगा या आपको संकेत देगा। तो इसलिए कहता हूं कि अपने बुरे जो ड्रॉबैक है उस पर काम करा करो। पहले वृषभ राशि वालों को जानते हैं कि जो वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं वो कैसे होते हैं। वृषभ राशि वाले जातक और जातिका मेहनती होते हैं, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा लोग होते हैं। मेहनत, ये 20-20 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं, ये आप 24-24 घंटे भी बिना सोए भी ये मेहनत कर सकते हैं। काम इनको चाहिए, बिना काम के ये बोर हो जाते हैं, घर में ये रह नहीं पाते, इनको वर्क चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरा, वृषभ राशि वाले प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, ऐसे ही हवाएं में बात नहीं करते हैं, तुक्के में बात नहीं करते हैं, खड़े खड़े लोगों को प्लानिंग नहीं बताते हैं, योजनाबद्ध तरीके से ये काम करते हैं। अगर ये योजना बनाते हैं तो काफ़ी कोशिश करते हैं उस पर चलने की। तीसरा, वृषभ राशि वाले मिलनसार लोग होते हैं, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, ये सबसे आगे मिलेंगे, खड़े मिलेंगे, ये मिलनसार ज़बरदस्त व्यक्ति होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कमियों के बारे में। सबसे पहला कमी इनकी होती है खर्चा। अगर जीवन में जो वृषभ राशि वाले हैं खर्चे पे नियंत्रण नहीं कर पाते, बहुत बार क्या होता है खर्चा खूब खुला हाथ खर्चा करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक लोग हैं, ये सांस्कृतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, तो अलग अलग तरीके के फंक्शन में खर्चा ही करते रहते हैं, खर्चा ही करते रहते हैं, जो आय से ज़्यादा इनका व्यय बढ़ जाता है, इसलिए ये असफल हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर वृषभ राशि वाले जातक और जातिका हर काम में बहाना बनाते हैं, काम को ढंग से नहीं करते, ऑफिस में हो चाहे अपने व्यापार स्थल में हो, अगर बहाना करके नहीं जाते तो आपका ही बिगड़ने वाला है, आप लॉस में चले जाओगे, आप हानि में चले जाओगे। इसलिए आलसपन और बहाना बिल्कुल त्याग दो, आपको रेगुलरिटी से काम करना है। परमात्मा चाहेगा, आपकी राशि इतनी पावरफुल है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला
और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। मित्रों, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के अगस्त मास के प्रेडिक्शन के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, तो मन आनंदित रहेगा। अगस्त के महीने में रोमांटिक मन रहेगा, घूमने फिरने का मन करेगा। हो सकता है आप अगस्त के महीने में गाड़ी उठा के इधर उधर की यात्रा कर लो, ऐसा भी योग बनता है। तो अगस्त का महीना मन से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं बुध बैठे हैं केंद्र में, यानी कि आपको केंद्र में तो बैठे हैं बुध, लेकिन कहीं ना कहीं राहु के साथ में बैठा है। आपका जो धन था अगस्त के महीने में 2 जगह से आना था, लेकिन आपको एक ही जगह से मिल पाएगा। और अगस्त के महीने में कोई ना कोई यार मित्र दोस्त ऐसा मिलेगा जो आपसे पैसे उधार मांगेगा। आप उधार नहीं देना, नहीं तो आपको नुकसान होगा, पैसे वापस मिलने के योग नहीं है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। परिवार भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य क्योंकि इस वक्त कर्क राशि में यानी तृतीय भाव में बैठे हैं, तो परिवार के साथ में छोटी मोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। जो लोग किराए पे रहते हैं वृषभ राशि वाले, उनके स्थान परिवर्तन के योग भी अगस्त के महीने में बन रहे हैं। साथ ही साथ अब संतान के बारे में बात करें, संतान भाव में बुध और राहु 2 ग्रह बैठे हैं और वाणी दोष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यों में रुकावट संतान के रहने वाली है। संतान के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, मन अशांत रहेगा, और पेट की उनको अगस्त के महीने में परेशानी रहने वाली है संतान को। और अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य की और प्रेम की। हम बात कर लेते हैं प्रेम, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेम की। तो प्रेम के स्वामी है मंगल रोचक योग बना रहे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं। तो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिकाओं का कहीं ना कहीं दोनों में से किसी का पुलिस स्टेशन या सरकारी भुगतान के योग अगस्त के महीने में बन रहे हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, हल्का फुल्का योग आ रहा है। दूसरा, आप पति पत्नी की बात कर लेते हैं। तो पति पत्नी का अगर देखा जाए तो डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं ये थोड़ा सा, और साथ ही साथ रिलेशन तो मजबूत होगा, लेकिन बीमारी से कहीं ना कहीं पार्टनर परेशान रहेगा। 1-2 डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में, जो नौकरी करते हैं उनके बारे में। तो नौकरी में पद प्रमोशन के योग आपके बन रहे हैं। आपको जो डेजिग्नेशन नहीं मिली थी, जो डिजर्व आप करते थे, वो मिलने वाली है, या उसके मिलने का काम यहाँ से शुरू हो जाता है अगस्त के महीने में। और आपके किए गए कार्य अगस्त में जो भी आप निर्णय लेते हैं उसका पॉजिटिव फीडबैक आपको मिलने वाला है। तो खुला सोच के आप अगस्त में नौकरी में जो रहते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की, जो व्यापार करते हैं। व्यापार के स्वामी हैं शनि जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं, लेकिन वक्री बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आप देखेंगे कि जो व्यापारी लोग हैं उनको कामों में रुकावटें आएंगी अगस्त के महीने में। साथ ही साथ आपके अंदर आलसपन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अगस्त के महीने में कन्फ्यूजन भी आपको ज़्यादा रहेगा, और सरकारी भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि जो व्यापारी लोग हैं वृषभ राशि वाले, उनका अगस्त का महीना कहीं ना कहीं पैसा उनका आएगा तो ज़रूर, लेकिन जाएगा ज़्यादा, चाहे वो सरकारी भुगतान के अंदर जाएगा, चाहे काम में जो रुकावटें आई हैं, जो काम में जो टेंशन आई है उसको सॉल्व करने के अंदर जाएगा। और थोड़ा आलसपन और कन्फ्यूजन था रहेगा अगस्त का महीना। तो मित्रों, आज हमने चर्चा करी वृषभ राशि वालों के अगस्त के राशिफल के बारे में। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।